दोस्तों देखिए कुछ ऐसे वीडियोस। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ايش الخبر هذا بسم الله जो आपको जरूर डराएगी। दोस्तों हर्ष नाम एक लड़का जो कि अपनी माँ के साथ अपने घर में अकेला रहता था। हर्ष का कहना था कि इसकी माँ पालेज से गुजरी है और इसकी माँ अपने जगह से हिल भी नहीं सकती और दिन रात अपने बेड में लेटी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर्ष बहुत ही अजीब बात बता देता है। हर्ष बताते हैं कि मैंने कई रात अपने माँ को अपने बेड से उठ के देखा है, जो कि नींद की हालत में आधी रात के टाइम अपने कमरे में खड़ी होती है और इसकी आंखें बंद होती है। और जब ये बात हर्ष डॉक्टर्स को बताते हैं तो डॉक्टर इनको बताते हैं कि ये नामुमकिन है। इस हालत में आपकी माँ अपने बेड से नहीं उठ सकती। और जब प्रूफ के लिए हर्ष अपने माँ के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो आधी रात के टाइम उस सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसा मंजर रिकॉर्ड हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। दोस्तों आपने देखा कि पहले तो कैमरे में कुछ बहुत ही खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड हो जाते हैं और कुछ देर बाद हर्ष की माँ बहुत अजीब हालत में आकर उस कैमरे के सामने खड़ी होती है, जो कि बहुत ही अजीब हालत में थी। और ये बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है कि जैसा इनको कैमरे के बारे में पता चल गया हो। दोस्तों क्या हम मान सकते हैं कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है जो कि हर्ष के माँ के शरीर के अंदर घुस गई है, या कोई और ही मामला? अपने राय कमेंट्स में जरूर दे। जैक नाम का एक आदमी जो कि रात के टाइम डिलीवरी का काम करता था। जैक बताते हैं कि एक रात इनको एक अजीब जगह से डिलीवर करने के लिए कॉल आती है और जब ये सामान उठाकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। रोड के किनारे पर कब्रिस्तान था और इधर उधर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। और जैक का मानना था कि मुझे अंदर अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं अपनी कार में अकेला नहीं हूँ बल्कि कोई और भी मेरे साथ है। और यहाँ पर जैक ने अपनी कार के अंदर कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस कैमरा में कुछ ऐसा चीज रिकॉर्ड हो जाता है जो कि देखने में बहुत ही डरावना था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब जैक अपनी कार में डर डर के आगे जा रहा था तो तभी एक अजीब सी परछाई इनके कार के अंदर आ जाती है। उस परछाई का स्पीड इतना ज्यादा था कि जैक भी इसे देख नहीं पाता, लेकिन कैमरा इनको कैप्चर कर लेते हैं। बाद में जब ये वीडियो जैक देखते हैं तो इसका मानना था कि उस वक्त कार की शीशे सारे बंद थे। तो आखिरकार ये परछाई किस तरफ से कार के अंदर आ गई और ये क्या हो सकती है? लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब जैक उस जगह में थोड़ा और आगे जाता है तो इनके साथ एक बार फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिसे जैक वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। So, I'm driving off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration
Good. See tapping at the window. He's definitely gonna hear it. What the f- Hell no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब जैक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठता है तो यहाँ पर जैक एक जूते को नोटिस करता है जो कि बाहर फुटपाथ पर थी और ये जूता खुद ब खुद मूव हो जाता है कि जैसा किसी ने इस जूते को, जिसे जैक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैसे ही जैक देखने के लिए बाहर जाते हैं तो सडनली वहाँ पर जैक के अलावा कोई भी नहीं था। और जब जैक दोबारा अपनी गाड़ी में बैठता है तो यहाँ पर मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। No, no. Oh, hell, what the? Hell, no. No. Nope. No. No. दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही जैक अपनी गाड़ी में बैठता है तो यहाँ पर बाहर से गाड़ी का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। जैक डर के मारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जैक के अलावा कोई भी नहीं था और आखिरकार यहाँ पर गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है जिसे जैक गाड़ी से नीचे उतरता है और डर के मारे दोबारा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों आखिरकार ये क्या चीज हो सकती है जो कि इस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर आए हर नए शख्स को डराने की कोशिश करता है जैसा कि इसने जैक को भी डराया। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। जेली नाम का एक औरत जो कि अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। जेली का मानना था कि कुछ दिनों से इसकी बेटी बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रही है कि जैसा कोई इस घर में इनको तंग करने की कोशिश कर रहा हो। जेली का मानना था कि अक्सर रात के टाइम इसकी बेटी अपने कमरे में रोती है और ये बताती है कि मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है और वो चीज अपना एग्जिस्ट शो करती है कि मैं आपके सामने हूँ। जिसके बाद जेली डिसाइड करती है कि एक रात ये नहीं सोएगी और जैसे ही आधी रात हो जाती है तो इसकी बेटी के रूम में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिन्हें जेली खुद भी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है।
this is the same toy that used to go off in the past. And it's always terrified me since. Because I would ask it questions and it would answer with noises. दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही आधी रात हो जाती है तो जेली की बेटी के रूम में खिलौने खुद ब खुद बजने लगते हैं कि जैसा इनके साथ कोई खेल रहा हो। लेकिन यहाँ पर जेली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसकी बेटी तो ऊपर रूम में बैठी हुई थी, तो आखिरकार ये खिलौने किसने बजाए। और जब ये हिम्मत करके उन खिलौनों के पास जाते हैं तो वहाँ पर जेली उन खिलौनों को बंद करके जब वापस आने लगती है तो वहाँ पर एक हाथ का खिलौना जिसकी उंगली खुद ब खुद उठने लगती है कि जैसा वो चीज जेली की तरफ इशारा कर रही हो कि मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। दोस्तों आखिरकार इन लोगों के घर में ऐसा क्या है जो कि इन लोगों को परेशान कर रहा है? अपने राय कमेंट्स में जरूर दे। दोस्तों सऊदी अरेबिया के पहाड़ों इलाकों में एक यूनिवर्सिटी है जो कि सालों से बंद पड़ी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में लोग कहते हैं कि इस पर जिन्नातों ने कब्जा रखा है और अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की। हुकूमत भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं रखती। लेकिन वहाँ पर सुबहान नाम का इन्वेस्टिगेटर जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही आधी रात हो जाती है तो ये आदमी इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है और आगे इनके साथ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही ज्यादा डरावनी वीडियो है, एक बार आखिर तक देख लो, मजा आएगा। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा' व हुवस समीउल अलीम। السلام عليكم. تذكرون الكرسي هذا؟ قسما بالله لسه محله، هذا اللي تحرك. شوف من قوة التحريك ضرب الجدار. طبعا هنا يا اخوان كلها خفافيش، كلها خفافيش. هنا الآن وضع البيت جدا عادي جدا. اخوان اي شي يجيني، عمو جاسم برا، ها اي شي يجيني جاسم برا بالسيارة. هذه قرصة منه والقبر. في غرفة ما دخلتها، دائما ادخلها أنا. الظاهر إني دخلت في المقلوب، أنا دائما أخش من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة. في أحد؟
بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع للحمام. نرجع للحمام. في أحد؟ في أحد في المكان؟ في أحد في المكان يا أخوان؟ اسمعون. بسم الله. ايش هذا؟ بسم الله. معقول الحمامة سوت الصوت هذا؟ بسم الله يا اخوان ورب الكعبة، اصوات ما هي طبيعية. في أحد في المكان؟ بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله يا اخوان. انا بضطر يا اخوان اني امشي. بسم الله. بسم الله. ايش الخبر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दोस्तों आपने देखा कि जब ये आदमी इस यूनिवर्सिटी के पास जाता है तो पहले तो बाहर से इसका बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खराब था, और जब ये आदमी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो अंदर सारी चीजें खराब पड़ी थी कि जैसे सालों तक इस यूनिवर्सिटी में कोई भी इंसान नहीं आया हो। खैर जब ये आदमी इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है तो पहले तो इनके सामने कुछ भी नहीं आता, और जैसे ही आदमी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि जैसा वो जिन्नात अपना प्रेजेंस शो करते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में है और किसी इंसान को भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने नहीं देंगे। और दोस्तों आपने तो खुद देखा कि आखिर में हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि ये आदमी वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।